गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक और क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक्सरसाइज के बारे में। तो आज हम डील करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी सेंटेंस मैं लिखूंगा वो सिंपल के रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं यहां पे रूल आपको बता रहा हूं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर डू या डज लगा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में डू या डज लगा है या फिर एस या यस लगा है, तो डेफिनेटली क्या रहेंगे, किस काल के सेंटेंस रहेंगे, वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो सेंटेंस रहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डू डज, यहां पे मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं आपको, डू डज एस या यस लगा रहता है, तो उसको हम चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे हम उसको, जब हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाता है, इज, एम और आर में चेंज हो जाता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस रूल को अप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके उसको हम यहां पे फॉलो करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पास लगेगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पास हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ही लाइट्स। ठीक है, ही लाइट्स द कैंडल। ठीक है, कैंडल दिया है, ये आपके सेंटेंस है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहां पे देखिएगा, उसकी पहचान के आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, डू या डज रहेगा या फिर एस या ईएस रहेगा वर्ब में। तो यहां पे देखिएगा, ही लाइट्स, लाइट है, लाइट फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ वर्ब का, इसके साथ एस लगा है, द कैंडल। ठीक है, यहां पास अच्छे से देखिएगा, ही लाइट्स द कैंडल। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखिए लाइट के साथ, ठीक है, लाइट के साथ एस लगा है, तो ये डेफिनेटली क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का ये क्या है, ये प्रेजेंट डेफिनिट बोल सकते हो आप, उसका ये सेंटेंस है। तो उसको हम चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम इसे क्या किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो यहां पास किस मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं, आपको मालूम होगा, आपको थ्योरिकल पॉइंट मैंने आपको पीडीएफ में दिया था। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, कहने का मतलब है सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, किंतु पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, और ये पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट लास्ट में सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रूल को थ्योरिकल मैंने पॉइंट आउट करके बताया आपको, आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और फिर अंत में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वर्ब का यहां पास वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस रहेगा तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाएगा, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, देन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट आपका मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पास देखिएगा, तो इसका सॉल्व हमारा होगा। ठीक है, तो यहां पास हमारा ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट,
अब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है द कैंडल, द कैंडल, ठीक है, द कैंडल। अब हम आपको मालूम है चार्ट में जब सिंगुलर हो तो इज ए मार्क के हिसाब से लगाया जाएगा, तो सिंगुलर हो तो इज लगता है। उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको मेरे को बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है, सिंगुलर होने पर ही इज लगेगा, ठीक है। द कैंडल इज लाइटेड, थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, LIGHTD, लाइटेड। और फिर आपको मालूम है सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज करना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने से पहले हमें बाई का यूज करना है, आपको रूल में बताया गया है, ठीक है। और ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ आपका चार्ट में दिया होगा, आप देखिएगा, ही के साथ हिम लगेगा, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा, मतलब ही दिया रहेगा तो हिम लगेगा, बाई हिम। आप वो चार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। ही किसमें बन गया, ये पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब इसको ध्यान में रखिएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है, ही डज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जा रहा है, ये ही डज नॉट लाइट द कैंडल, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों, क्योंकि, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। ही डज नॉट लाइट द कैंडल, ही डज नॉट लाइट द कैंडल, ये एक्टिव वॉइस में दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है द कैंडल, या द कैंडल इज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपके जो नॉट है वो लगेंगे, ठीक है। इज नॉट द कैंडल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें यहां पर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में बनाते समय ये ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट में लिखते हैं, फिर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके बाद, ठीक है, जो सहायक है उसको लगाएंगे, फिर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव को डाल देंगे, ठीक है। फिर वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, लाइटेड, LIGHTD, लाइटेड, ठीक है, लाइटेड। और यहां पास भी ही है, ही के साथ जब आप एक्टिव से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाय यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, आपको मालूम है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है, द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय ही का ही हो जाता है, आपको चार्ट में दिया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू यू ईट और मीट, है ना, क्या तुम ईट मीट मांस खाते हो, ऐसा पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में बनाएंगे, ये एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है ये। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे,
डू यू ईट मीट, ठीक है। अब जब हम इसको आपको हेल्पिंग आपको मालूम है जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दिया जाता है। तो ये किसमें है, ईट मीट, ये सिंगुलर वाक्य है, ये सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब है तो इसमें क्या रहेगा, इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा मीट ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, केवल हमें ऑब्जेक्ट लिखना है लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, पहले रख दिया जाता है तो हमने रख दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने रखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिया क्या हो रहा है, ईट खाने का हो रहा है तो ईटन आ जाएगा, ईटन, ठीक है। और बाई तो लगता है, ठीक है। तो बाई यू का क्या हो जाएगा, यू का मेरे ख्याल से यू ही होगा, आप देख लीजिएगा यू का यू है, मी का आई है, आई का मी बनेगा, मी का आई बनेगा, ठीक है। यू का यू ही रहेगा। तो इसको आप इस तरह से डील कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और आपके पास अगर लुसेंट की गाइड है तो उसको आप एक्सरसाइज लेके उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंपली लगेगा ये जो सारे रूल और चार्ट है, ठीक है। तो आप इसको बना के देखिएगा। मैं कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल और समझा दूंगा, तो ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं छोटा सा आपको एक्सरसाइज दे दिया हूं, लेकिन आपको कहीं पे डाउट होगा लुसेंट से बात कीजिएगा। लुसेंट का जो एक्सरसाइज बुक है उसमें से सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको, और नहीं मिलेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उसको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।